On behalf of whole team and the great platform Trishant Academy, I welcomes you all on this चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बायोग्राफी। जी हाँ, आज मैं बायोग्राफी लेके आया हूँ आपके सामने फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर टू टेक अ कीर्ति चक्र। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इंडिया के जेम्स बॉन्ड को। जी हाँ, जिनका नाम है अजीत डोवाल। दोस्तों, ये आपने इनके बारे में तो कहीं ना कहीं सुना होगा, तो क्यों ना आज हम इनके बारे में पूरी एक हिस्ट्री ओपन कर देते हैं कि आखिरकार कौन है ये अजीत डोवाल। कई जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो ये भली बात ही पता होगा कि आखिरकार अजीत डोवाल इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं अपने इंडिया के लिए, राइट। और जिन व्यूवर्स को नहीं पता है तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, और मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा उनके बर्थ के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, अवार्ड के बारे में, आईपीएस के हिस्ट्री के बारे में, साथ ही साथ मैं उनके इंटेलिजेंस करियर के बारे में बताऊंगा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनके योगदान रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा उनका एनएसए, जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पूरा जो करियर है वो भी साथ साथ में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अजीत डोवाल है, ही इज द फिफ्थ एंड द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये फर्स्ट एंड अभी करंट के ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। दोस्तों, ही इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली हिज 77th बर्थडे। 77th बर्थडे उन्होंने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया है, और तभी इनको ये टाइटल दिया गया था जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। तो ये पूरा जेम्स बॉन्ड क्यों कहा गया इनको, इसकी भी एक कहानी है, लेकिन उसके पहले आपको इनकी थोड़ा सा इनके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, अजीत डोवाल इज अ फिफ्थ एंड द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए जिसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ही इज फाउंड एज अ जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, has previously served as a डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब आईबी के ये फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अब इनका टेन्योर क्या था, 2004 से 2005 तक ये वहां के डायरेक्टर रह चुके हैं। ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, मैंने आपको पहली बार। अब ना, अगर मैं इनके बर्थ डेट की बात करता हूं तो दोस्तों, जनवरी 20 को, अभी रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली इनका बर्थ डेट आने वाला है, तो जनवरी 20 1945, इट मीन्स दैट आज़ादी से 2 साल पहले इनका जन्म हुआ, जब हमारे इंडिया को आज़ादी मिली। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इनके फादर हैं, ये भी डिफेंस में मेजर पद तक पहुंचे थे, मतलब ही वॉज एट द रैंक ऑफ मेजर इन द इंडियन आर्मी। ये मैं आपको इनकी जब फैमिली बैकग्राउंड बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। इनका एज है 77 ईयर। इनका प्रोफेशन आप जानते हैं, फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इनकी वाइफ का नाम है क्या, अनु डोवाल। इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है शौर्य डोवाल और दूसरे का नाम है विवेक डोवाल, ठीक। और बस अब बात आती है इनके बर्थ की। दोस्तों, अजीत कुमार डोवाल, इनका पूरा नाम है अजीत कुमार डोवाल, वॉज बोर्न ऑन जनवरी 20 1945 इन घिरी GHIRI, घिरी विलेज ऑफ पौड़ी गढ़वाल। अभी रिसेंटली ये जो पौड़ी गढ़वाल एरिया है, ये अभी उत्तराखंड में आता है, और बिफोर, मतलब जब ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ था, डिवीजन हुआ था, तो ये जो गढ़वाल है ये कहाँ था, उत्तर प्रदेश में आता था। लेकिन अभी रिसेंटली ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये उत्तराखंड में शिफ्ट हो गया है, ठीक। हिज फादर मेजर GN डोवाल, इनके फादर का नाम क्या है, मेजर GN डोवाल है, और ही वॉज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। वो मेजर रैंक से रिटायर्ड थे और वो ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में। अजीत डोवाल डिड हिज स्कूलिंग एट किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, नाउ एज अजमेर मिलिट्री स्कूल। इनकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, इनकी स्कूलिंग हुई है किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, और ये करेंटली अभी अजमेर में है। और इन्होंने राजस्थान से अपनी स्कूलिंग की है इन द ईयर ऑफ 1967 है, फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी 1967 में इन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, मास्टर डिग्री ली है इकोनॉमिक्स के, ठीक। और दिसंबर 2017 में डोवाल वॉज अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट इन साइंस
from Agra University. In May 2018, he received an honorary doctorate in literature from Kumaon University. In November 2018, he received an honorary doctorate in philosophy from Amity University. तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एजुकेशन इनकी कितनी धांसू है, तो इस लेवल तक ये गए हैं एजुकेशन के मैटर में, राइट। अब हम इनकी बात करते हैं आईपीएस करियर की। 1968 बैच के ये एक लौते आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको कीर्ति चक्र मिला, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी भी दी है। कुर्बानी इन द सेंस मतलब जान नहीं दी, कुर्बानी इन द सेंस मतलब इतनी मेहनत की है, इतनी लगन से काम किया है। देखिए, अजीत डोभाल ज्वाइंड द इंडियन पुलिस सर्विसेज, was actively involved in the anti-insurgency operation in Punjab and Mizoram. He was titled the Indian James Bond. From Jan 2 to Jan 9 in 1972, Doval worked in Thalassery and was appointed by then the Home Minister to restore law and order in the area. फिर 1971 में इनका जो राइट हुआ था, राइट ब्रोक आउट इन थैलासरी वेयर आरएसएस वाज एक्यूज्ड ऑफ टारगेटिंग मुस्लिम्स एंड मॉस्को। इन सबको टारगेट करते हुए वो आरएसएस आगे बढ़ा था, लेकिन इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और उसको पूरा किया। फिर अजीत डोभाल हेडेड इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑपरेशन विंग फॉर मोर देन अ डेकेड। 1 साल तक ये डायरेक्टर के पद तक वहां पे रहे थे। ही वॉज ऑल्सो फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ एमएसी, दैट इज मल्टी एजेंसी सर्कल के ये एक फाउंडर चेयरमैन भी रहे। फिर ज्वाइंट टास्क फोर्स के भी एक ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस, उसके भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इनके ऊपर वो है, एक भरोसा है इंडिया का, एक इंटेलिजेंस के नाते इनका कितना भरोसा है। नाउ अब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जब ये रिटायरमेंट हो गया इनका आईपीएस सर्विसेज से, तो अजीत डोभाल रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो से जब इनका रिटायरमेंट हुआ तो 2009 दिसंबर में ही बिकम द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। Doval was actively written editorial pieces for leading newspapers, journals, and deliver lectures at the government and non-governmental institution. सबको इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से इन्होंने सबको क्या किया, एक आगाह किया। नाउ अब बात आती है एनएसए की। यहां से इनका एनएसए का मूवमेंट शुरू होता है। डोभाल वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कब, डेट याद रखिएगा, ऑन May 30, 2014। इन जुलाई 2014, he ensured a secure return of 46 Indian nurses trapped in the hospital in Tikrit, इराक। इराक में 46 नर्सेस इंडिया की कैप्चर हो गई थी, तो उनको वहां से लाना इनका जिम्मा था और इन्होंने उसको सक्सेसफुली भी किया। ऑन June 25, 2014, Ajit Doval flew to Iraq on a top secret mission and made a high-level meeting with the government of Iraq. On July 5th, after Doval meeting, militants handed all the Indian nurses to Kurdish authority to India. वहां से ये कोची के थ्रू वापस आए, तो ये इसको माना गया कि हाँ भाई ठीक है, अजीत डोभाल के पास एक गट्स है, वो कर सकते हैं। फिर एज पर द इंडियन ऑफिशियल, अजीत डोभाल प्लान अ क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन विद द जनरल आर्मी चीफ जनरल दरबीर सिंह सुहाग अगेंस्ट द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ऑपरेटिंग आउट ऑफ म्यांमार। वहां पे भी उनकी एक अलग भूमिका थी। आप देख सकते हैं कि कितना कुछ इन्होंने किया है अपने इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन मतलब एक डिग्निटी को बचाने के लिए, तो ये सारा होता है। अब बात आती है अवार्ड की। आखिरकार अवार्ड कौन कौन से अजीत डोभाल जी को मिले हैं। देखिए, अजीत डोभाल वाज द यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर टू सर्व एज अ पुलिस मेडल फॉर हिज मेरिटोरियस सर्विसेज। ही रिसीव्ड एन अवार्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 6 years ऑफ हिज सर्विस इन द पुलिस। पहला अवार्ड। दूसरा, अजीत डोभाल वाज अवॉर्डेड प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। प्रेसिडेंट से भी पुलिस मेडल मिला है इनको। थर्ड, इन 1998 ही वाज कंफर्ड विद द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, दैट इज कीर्ति चक्र। He was the first police officer to receive this award, which was earlier given as a military honor. मिलिट्री को ये दिया जाता था, लेकिन पुलिस में ये पहले एक लौते आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको ये कीर्ति चक्र मिला है। राइट, तो आप देख सकते हैं कि कितना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। नाउ अब मैं आपको समराइज फॉर्म में लेके आता हूं और बताता हूं कि ये कैसे कैसे इनको ये मिला है। राइट।